श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसकी कुल श्लोक संख्या है 47। पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह ये जानना जरूरी है कि संजय कौन है। संजय सूत के पुत्र थे। वे शास्त्रज्ञ, उदार एवं धर्मात्मा थे। इन्हीं गुणों के कारण भीष्म पिता ने इन्हें और विदुर को धृतराष्ट्र का राजमंत्री नियुक्त किया था। श्री व्यासदेव की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे ये हस्तिनापुर राजभवन में रहकर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध देखकर राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा वर्णन सुनाती थी। दूसरा श्लोक। संजय ने कहा, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्र की इस महती सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धरी शूर योद्धा है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे कि युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी है। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र है। मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे। उनका वह स्वर बड़ा कोलाहलपूर्ण था। इसके उपरांत श्वेत अश्वों में युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंडो नामक महाशंख बजाया। इसके बाद कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी श्रीखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए।
वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा किया। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। वहां अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों को भी देखा। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर उसने यह कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य, और न सुख को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से और भोगों से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा है, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। हे माधव, इसलिए अपने बांधव कौरव को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रद्रोह में पाप नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घाती दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है, उन मनुष्य का अनियत काल तक नरक में वास होता है।
अहो, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और प्रतिकार न करने वाले को ये शस्त्रधारी कौरव रण में मारे तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। संजय ने कहा, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित मनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। संपूर्ण गीता सुनने और समझने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।